हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। वो रिलेटेड है स्टेरॉइड क्रीम से। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहले पार्ट में वीडियो में मैं आज स्टेरॉइड क्रीम्स क्या होती हैं, कहाँ काम में आती हैं, किस तरह से उनको काम में लिया जाता है, उसके बारे में बात करूँगा। पार्ट 2 में स्टेरॉइड क्रीम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पार्ट 3 में साइड इफ़ेक्ट के इलाज के बारे में, उन साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। हम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपके सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ला पाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जानते हैं कि स्टेरॉइड क्रीम्स क्या होती हैं। जो स्टेरॉइड क्रीम्स हैं वो एक तरह से टॉपिकल मेडिसिन फॉर्म है, लगाने वाली दवाइयों की एक फॉर्म है जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं हार्मोन और केमिकल फॉर्म में, तो उसी की तरह वो वर्क करती हैं, उन्हीं से मिलता जुलता वर्क करती हैं। तो इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ऐसे ही एक दूसरा स्टेरॉइड होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, वो एक बिल्कुल अलग तरह का चीज़ है। तो ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं ये अपने मेडिसिन फॉर्म में 3 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट और लोशन फॉर्म में। सबका अपना अपना यूज़ है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है उनकी, कहाँ पर कौन सा काम में आता है वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब ये स्टेरॉइड क्रीम्स कहाँ काम आती है। ये स्किन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसको अगर अच्छे तरीके से काम में लिया जाता है डॉक्टर की देखरेख में, तो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छी दवाई है। यह स्किन में एक्जिमा, सोरायसिस, विटिलिगो, ये 3 कॉमन बीमारियां हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा, जाना होगा। और इसके अलावा और दूसरी बीमारियां स्किन की जिनमें इन्फेक्शन हटा दिया जाए, इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी जो स्किन की बीमारियां हैं उनमें कई जगह पर ये काम आती हैं। अब बात करते हैं कि ये टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स अपने बॉडी में ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं उन बीमारियों में किस तरह से काम करती है। तो इसकी 4 मैकेनिज्म हैं। उसमें फर्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म, जिसमें ये चमड़ी के लालपन को, चमड़ी में जो रोश आया हुआ है, जो उसकी जो रेडनेस है, उसको कंट्रोल करके, उसको सप्रेस करके काम करती है। तो वो हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। एक जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन है वो है इम्यूनोसप्रेसिव। तो जहां आप लगा रहे हैं वहां के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके, सप्रेस करके एलर्जी, सोरायसिस में ये मददगार होती है। तीसरा इसका इफेक्ट होता है एंटी प्रोलिफरेटिव, यानी आपकी जो स्किन की सेल्स हैं, जैसे अपन सोरायसिस और एक्जिमा में देखें कि उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है डिवाइड होने की। तो उस प्रोसेस को, प्रोलिफरेटिव वाले प्रोसेस को, स्किन सेल्स के मल्टीप्लिकेशन वाली स्पीड को ये कंट्रोल करती है। एक 4th नंबर पर जो इसका एक्शन है वो है ब्लड वेसल्स की साइज को नैरो करती है, उनको सिकुड़ाती है, कंस्ट्रिक्शन करती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं। तो इसकी 4 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ये डिफरेंट स्किन की डिजीजेज में इफेक्टिव होती है। कहीं पर 2 मैकेनिज्म ज़्यादा काम आती हैं, 2 माइनर होती हैं, कहीं पर कोई और दूसरी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से इनको काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अपने देश में कौन कौन से टॉपिकल स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। तो मैं सबको तो मेंशन नहीं कर सकता, जो कॉमन है मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ, और मैं मेंशन कर रहा हूँ एक ऑर्डर में, यानी उसकी जो पोटेंसी है, जो काम करने की जो पावर है उसके ऑर्डर में मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं कम से ज़्यादा की तरफ बोलूँगा, आप इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा ना समझें इसको। तो सबसे लो पोटेंट जो होता है, वेरी लो पोटेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन आती है। उससे ऊपर बढ़ते हैं तो डेजोनाइड, फ्लूटिकासोन और फ्लूसिनोनोल आती है। उससे ऊपर बढ़ते हैं जो मिड पोटेंट कैटेगरी में आते हैं, उसमें मोमेटासोन या बीटामेथासोन वेलरेट आती है, जो बेटनोइट के नाम से भी मिलती है। इनसे और या फिर ट्राइमसिलोनोन भी आती है। इससे ऊपर जब बढ़ते हैं पोटेंट में या सुपर पोटेंट में, उसमें क्लोबिटासोल और हेलोबिटासोल आती हैं। तो मैंने वो कॉमन स्टेरॉइड्स ही आपको बताए हैं जो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, फ्रीक्वेंटली ओवर द काउंटर बिकते भी हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इनकी पोटेंसी को समझना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पोटेंसी के बेसिस पे ही इसका सिलेक्शन होता है कि कौन सा टॉपिकल स्टेरॉइड डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ये जो पोटेंसी है ये डिसाइड होती है उसके फॉर्मुलेशन से, वो कितना एब्जॉर्ब हो सकती है स्किन में जाकर, एंड जो सेल है जहाँ उसको काम करना है वहाँ कितने लेवल पर वो पहुँच रही है,
उस पर डिपेंड करती है। और क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है या फिर लोशन फॉर्म में अवेलेबल है या ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, उसके ऊपर इसकी पोटेंसी वेरी कर जाती है। तो इन सब को डिसाइड करके ही सिलेक्ट किया जाता है टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम को आपकी बीमारी के लिए। ज़्यादातर समय पे ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं ये सिंगल इंग्रेडिएंट्स में अवेलेबल होती हैं और इसी में यूज ली जाती हैं। कभी कभार किसी कंडीशन में जहाँ डॉक्टर को लगता है कि जैसे एक्जिमा है या सोरायसिस है या और कोई बीमारी है, उसमें साथ में इन्फेक्शन है, सुपर एडेड इन्फेक्शन यानी उसके ऊपर इन्फेक्शन है, तो कॉम्बिनेशन क्रीम्स जैसे स्टेरॉइड के साथ में एंटीबायोटिक कंबाइंड हो सकता है, उसमें फ्यूसिडिक एसिड आता है या फिर उसमें मेप्रोसिन हो सकता है या फिर उसके अंदर जेंटामाइसिन या नियोमाइसिन हो सकता है। अगर एंटी फंगल के कॉम्बिनेशन में भी आती है तो उसमें माइकोनाजोल, क्लोट्रेमाजोल और कीटोकोनाजोल हो सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, हमने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है कि फंगल इन्फेक्शन में जहाँ प्योरली इन्फेक्शन है वहाँ पर स्टेरॉइड क्रीम्स काम में नहीं आएगी, वो नुकसान करती है। लेकिन जहाँ कहीं स्किन की दूसरी डिजीज़ है, एक्जिमा, सोरायसिस या और कोई डिजीज़, और उसके ऊपर से अगर कुछ डॉक्टर को लगता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बिनेशन क्रीम काम में ली जा सकती है। तो आपको प्योर इन्फेक्शंस में इनको अवॉइड करना है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन आता है वो केरेटोलाइटिक एजेंट्स के साथ में आता है, सैलिसिलिक एसिड के साथ में। उसमें आपका स्टेरॉइड होगा और एक तरफ सैलिसिलिक एसिड होगा। तो ये सोरायसिस में कॉमनली काम में आता है ये कॉम्बिनेशन, जहाँ भी स्किन मोटी हो जाती है या आपकी हथेली और तलुओं पर होने वाली जो एक्जिमा है जिसको हाइपर केरेटोटिक एक्जिमा बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन काम में आता है मॉइस्चराइजर के साथ में। ये इसकी कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर किस तरह से सिलेक्ट करता है टॉपिकल स्टेरॉइड के प्रिस्क्रिप्शन को। तो ये वेरी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने पोटेंसी की बात करी, स्टेरॉइड की पावर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट फैक्टर्स में एज क्या है, बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडी है, ओल्ड एज है जिसमें स्किन थिन हो जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर बीमारी कैसी है, बीमारी का जो निशान है वो पतला है, छोटा है, बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कॉम्बिनेशन क्रीम्स हो गई जहां अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो वो भी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जैसे बॉडी में साइट के ऊपर डिपेंड करता है, फेस के लिए अलग पोटेंसी यूज की जाएगी। अपने जो फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड जहाँ स्किन बहुत थिन होती है, पतली होती है, उनके लिए भी अलग पोटेंसी यूज की जाएगी। हथेली और तलवों के लिए अलग पोटेंसी यूज की जाएगी। तो साइट के बेसिस पर भी डिसाइड होता है। अब बात करते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम्स को यूज कैसे किया जाता है। ज़्यादातर समय पर ये क्रीम्स जैसे एक्जिमा और सोरायसिस है उसमें मॉइस्चराइजर के साथ प्रेस्क्राइब की जाती है। तो आप टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम को मॉइस्चराइजर से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, जैसे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है वैसे ही करना है। अब इसका जो यूज करने का तरीका है, तो ये एक तो स्ट्रिक्टली जहां आपको स्किन में निशान है, जो आपको एलर्जी या सोरायसिस का निशान बना हुआ है, उसी के ऊपर यूज करना है। और बेटर है कि आप उसकी बॉर्डर से अंदर अंदर यूज करें, क्योंकि वो थोड़ा स्प्रेड होता है लगाने के बाद में। तो इससे आप क्या होता है कि दवाई नॉर्मल स्किन पर नहीं जाएगी और वहाँ उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो अमाउंट लेने का है वो डिसाइड होता है नॉर्मली फिंगर टिप यूनिट से। आपकी जो फिंगर टिप यूनिट है ये 1 फिंगर टिप यूनिट है, इसके बेसिस पर मोटा मोटा डिसाइड होता है। तो जैसे हम बात करें तो 1 फिंगर टिप यूनिट एक हाथ को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से कवर करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस तरह से इसके बेसिस पर फेस और नेक के लिए 2.5 यूनिट चाहिए, 2.5 फिंगर टिप यूनिट चाहिए। चेस्ट और एब्डोमेन के लिए 7 फिंगर टिप यूनिट चाहिए। ऐसे ही बैक और बम्स के लिए 7 फिंगर टिप यूनिट चाहिए। पूरे हाथ के लिए 4 चाहिए, पूरे लोअर लिम्ब के लिए 8 चाहिए। तो ये एक रफ तरीका है जिससे आप इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट को ना लगाएं, उसका मिसयूज ना हो, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब तक लगानी होती है स्टेरॉइड क्रीम्स। तो इसमें क्या होता है, 2 सिचुएशन है। अगर आप खुद से लेकर के लगा रहे हैं, ओवर द काउंटर परचेज करके, आपको लगता है कि मेरी डिजीज इन्फेक्शन नहीं है, एक्जिमा है, आप पहचान पाते हैं, या आप ऑलरेडी नॉन केस हैं इन बीमारियों के और खुद से यूज करनी है आपको, तो 10 to 15 डेज एक पीरियड होता है जब स्टेरॉइड क्रीम्स अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो इस पीरियड में अगर आपको निशान रिजॉल्व हो जाता है तो आप बंद कर सकते हैं उसको, नहीं ठीक होता है तो आपको फिर
डॉक्टर को दिखाना होता है। अब जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो क्या होता है कि एक्जिमा हुआ या सोराइसिस हुआ या और दूसरी डिजीज हो गई, तो स्किन में जनरली मेडिसिन एकदम एब्रप्टली सडनली बंद नहीं होती है। तो जैसे शुरू में डॉक्टर सुबह शाम प्रेस्क्राइब करेंगे, फिर कुछ दिन बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेली दिन में एक बार हो गया, एक दिन छोड़कर एक दिन हो गया, या हफ्ते में 2 बार हो गया, तो धीरे धीरे उसको टेपर कर लिया जाता है। अचानक से नहीं हटाया जाता, क्योंकि एक्जिमा और सोराइसिस में अगर अचानक से आप बंद कर देते हो तो रिकरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे बंद किया जाता है। अब लास्ट में क्या स्टेरॉइड क्रीम्स को फेयरनेस क्रीम की तरह काम में लिया जा सकता है? दोस्तों, मैं अगले वीडियो में स्टेरॉइड क्रीम्स के साइड इफेक्ट के बारे में इस इश्यू को और डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं कि स्टेरॉइड क्रीम्स स्किन में काम आने वाली सबसे पावरफुल मेडिसिन, लगाने वाली दवाइयों में सबसे पावरफुल मेडिसिन हैं। वो फेयरनेस क्रीम की तरह बिल्कुल भी काम में नहीं आ सकती, बिल्कुल गलत है वो। और जब एक्जिमा और सोराइसिस चेहरे पर हो, तब हमें इवन इन डिजीजेज में जिनके लिए टॉपिकल स्टेरॉइड बना है, उन डिजीजेज में भी हमें सोच समझकर बिल्कुल लो पोटेंसी में कुछ दिन के लिए बहुत सावधानी से स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। पेशेंट को बहुत समझाना पड़ता है किस तरह से काम में लेना होता है, ये इतनी घातक होती हैं। तो आप इसको ब्लाइंडली फेयरनेस क्रीम की तरह काम में नहीं ले सकते। बाकी हम इस सीरीज के पार्ट 2 में स्टेरॉइड क्रीम से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में और पार्ट 3 में उन साइड इफेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये स्टेरॉइड क्रीम्स के बारे में बेसिक जानकारी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिनको एक्जिमा सोराइसिस की प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें, किस तरह से इसका यूज़ लेना होता है समझाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।